हर औरत में औरत, मैं इसे हटा दूं क्या? क्या हम टेक ऑफ के लिए रेडी है? जान, मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है, पर जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बहुत स्ट्रेस हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी। आप किसी और को बोल दीजिए ना, जैसे कि मिस डेरेन, वो बहुत अच्छे से कर पाएंगी और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जान। मैं नहीं चाहती कि आप इसे खो दे मेरी वजह से, और इसके अलावा मैं आखिर हूँ ही कौन? मैं तुम्हें बताता हूँ तुम कौन हो। तुम एक एंजल हो, तुम जिस चीज को छूती हो वो एक तारा बन जाती है। तुम मेरी एंजल हो। सच में? हाँ। नहीं, जेन्युइनली तुम मेरे लिए एक एंजल से कम नहीं हो। क्या सच में? तुम मेरी लाइफ की गुड लक हो। हाँ। नहीं होगी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहता हूँ। हाँ क्या? मैं जानती हूँ। हाँ ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मेरी वजह से कोई गड़बड़ नहीं होगी। नहीं हो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो तुम ही थी जिसने ये कैंपेन और एड वगैरह सब क्रिएट किया, और वो भी बहुत अच्छे से, ऑनेस्टली। हाँ हाँ हाँ। तो फिर जाओ और जीत कर आओ, मैं और कुछ नहीं कह सकता। ओह देखो तो हमें, हम पूरी तरह से प्यार में पागल हो गए हैं। चलिए अब मुझे रेडी होना है, मुझे यहाँ रख देना है। और हाँ, कहाँ है वो जीजी? कॉमन एरिया में मिस डेरेन, वो देखिए वहाँ है। उन्हें वहाँ क्यों ले गए? अंदर ले जाते। तुम भी मुझे ना। नहीं पता मिस डेरेन, वो यहाँ है और वहाँ बैठ गए। वेलकम, आई एम डेरेन केस्किन, आई एम द क्रिएटिव डायरेक्टर। नाइस टू मीट यू। ये मिस आयजा हैं। ये मिस्टर एडनी की जगह टर्की की रिप्रेजेंटेटिव बन के आई है, ठीक है ना? सच में नाइस टू मीट यू। आइए मेरे साथ मीटिंग रूम में चलिए, प्लीज आइए। प्लीज दिस वे आइए। प्लीज, ये रहा हमारा मीटिंग रूम। वेलकम, हेलो। तो मैं आप सबको मिस आयजा से मिलवाना चाहता हूँ। शी विल वर्क एज ए रिप्रेजेंटेटिव फॉर टर्की। वेलकम मिस आयजा, मैं जान देविद। सनम। आयशा। वेलकम। मिस सनम ठीक है। प्लीज। हाँ, थैंक्स। मैं शुरू करती हूँ। और फिर वो अपनी मैरिटल नोटबुक अपनी लिपस्टिक से साइन करती हैं। और फिर हमारा स्लोगन आता है, मेकअप समथिंग गुड। परफेक्ट, मुझे पसंद आया। वंडरफुल, सुपर। I'm glad आपको अच्छा लगा। Congratulations. थैंक यू वेरी मच। ये जॉब आपकी हुई मिस्टर जॉन। थैंक यू वेरी मच। इसमें तुम्हारा भी हाथ है ना? Congratulations. थैंक यू। मैं बहुत एक्साइटेड थी, मेरे तो पसीने छूट रहे हैं। पुलिस, मुझे कुछ फील हो रहा है। क्या हुआ? कि जैसे अब सब अच्छा है और जैसे कि अब हम सब खुश हैं। तो ये अच्छी बात है ना जेजे? सब चीजें उल्टी हो गई तो हाँ, सब चीजें उल्टी हो जाएंगी तो क्या मतलब है तुम्हारा? तुम इमेजिन करो पुलिस, अगर वे साइलेंट जनरल मैनेजर बन जाती हैं, हमारी बॉस वो हमें स्लेव जैसे ट्रीट कर रही हैं। मेरे दिमाग में ऐसे वैसे गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं, क्या जेजे बताऊं? स्टॉप इट, तुम इतनी नेगेटिव एनर्जी फैला रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो मैंने सकता। तुमसे कहा ना पुलिस, मैं बस ऐसा फील कर रहा हूँ, मुझे फीलिंग हो रही है। शेयर नहीं कर सकता, शेयर नहीं कर सकता। जेजे चुप करो, हो गया, खुद को संभालो जेजे। मैं बस तुमसे शेयर करना चाह तुम रहा था। थोड़ा स्माइल करो, तुम ही तो कहते हो ना पॉजिटिव एनर्जी आती है उससे। चलो स्माइल करो। जेजे ये लो और खाओ। तुम ठीक हो? हाँ हाँ हाँ। सनम, मुझे ये कहना था कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन काफी अच्छा था और परफेक्ट था। Congratulations. थैंक यू सो मच मिस्टर। You deserve it. लहला, मैं बहुत एक्साइटेड थी और मुझे लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। Congratulations. सनम, congratulations.
सो मच मिस्टर एमरिन। हाँ, तो गाइस, मैं आप सबको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी क्योंकि आप सब लोगों की मेहनत की वजह से ये मुमकिन हो पाया है। पर आपको नहीं लगता कि इतने बड़े सक्सेस के लिए ये सेलिब्रेशन काफी छोटा है? यस तो क्यों ना हम साथ में पार्टी करें? ऑलराइट, मिस्टर जान के घर पे पार्टी करेंगे। लेट द पार्टी बिगिन। Big boss, take us to the party. 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 मिस्टर जान, हमने ये पार्टी अरेंज की है क्योंकि हमारा प्रेजेंटेशन काफी अच्छा था। सो पार्टी आपके घर पर होगी। प्लीज इस पर कोई ऑब्जेक्शन मत करना। क्या आपने कभी देखा ऐसे एक्टिविटीज को मना करते हुए? मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। Let the party begin. मिस्टर जान, मैं पार्टी में डीजे बनना चाहूंगा प्लीज। ये रहा मेरा डीजे फेस। आई लव यू सो मच जान। अच्छा, इन सब लोगों में से हाँ, क्योंकि अब मुझे डर नहीं लगता। आई लव यू टू माई स्वीटहार्ट। नहीं चले चलो चलते हैं ना। हाय। पार्टी विदाउट मिस जेदा मुमकिन नहीं है, इसलिए इन्हें इनवाइट कर लिया। हाँ, इनके बिना तो पार्टी अधूरी थी। हाय। हाय टू यू टू डियर। ओह, हाय टू मी टू। हाय, कैसे हैं? ओके गाइस, जेदा के लिए तालियां हो जाएं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, तुम ये अप्लॉज डिजर्व करती हो क्योंकि तुमने ही हमारा मैकेनन से कांटेक्ट करवाया और इतना सब कुछ होने के बावजूद तुमने हमारा रिलेशन वार्म रखा। ये इतना आसान नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच जेदा। थैंक यू सो मच मिस जेदा, आपकी वजह से आज ये प्रोजेक्ट हमें मिला। जेदा बुलाओ मुझे मिस्टर। जेदा, तो ठीक है, लेट्स टोस्ट फॉर फ्रेंडशिप। चीयर्स। पर हमारे कैंपेन को नेग्लेक्ट मत करना। कंपास स्पोर्ट याद रखना। तो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हो? हाँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा है। हाँ, एक्चुअली हम एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं थे। हाँ, ये सुनने में थोड़ा फिल्मी लगेगा पर हम ऐसे अलग है और फिर भी हमें एक दूसरे की आवाज सुनाई देती है। क्यों, है ना जान? हाँ, सच में। और हमें अलग करना इतनी आसान बात नहीं है, समझी? लेट्स ड्रिंक फॉर दैट देन। मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लाती हूँ, वो तुम्हारी मदद करेगा शायद। दरवाजे पर कोई है, कोई आया है, मैं देखती हूँ। आप यहाँ? आंटी, आप यहाँ वापस क्यों आई है? क्या कहा आंटी? मैं तुम्हारी आंटी कैसे हो सकती हूँ? ओह, वो इसीलिए क्योंकि आप उम्र में मुझसे बड़ी है। एनीवे, तुम यहाँ काम करती होगी, मैं तुमसे डील नहीं कर सकती। इसे पकड़ो और अच्छे से हैंग कर दो। एक सेकंड, मुझे माफ कीजिए पर मैं आपको ऐसे अंदर आने नहीं दे सकती। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? मैं कौन? आप मुझे इस घर के ओनर समझ लीजिए। एक मिनट रुकिए, बहुत हो गया। अपना कोट और बैग संभालिए। और आपको यहाँ आखिर बुलाया किसने है? हाँ? सनम, तुम चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ आपको? जान, मॉम, मॉम, सच में? क्या तुम मुझे वेलकम नहीं करोगे बेटा? आप यहाँ क्या कर रही हैं?
मैं सच में आप पर तुमने अब तक इसे हैंग नहीं किया, अब तक बातें किए जा रही हो। गो एंड हैंग देम। जान, तुम्हारे सर्वेंट्स क्वालिफाइड नहीं है। सनम मेरी गर्लफ्रेंड है, नौकर नहीं। इज्जत से पेश आओ। ओह, ये तो बहुत ही बुरी बात है जान। मेरा मतलब है, मेरा इसके साथ पहला एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा। हाँ, मुझे लगता है आप एमरे से मिलने आई हो। नहीं, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब तक तो अच्छा हूँ। सनम, हम बाहर जा रहे हैं। ये लीजिए आपका कोट। मॉम, वेलकम बैक। एमरे, कैसी हैं आप? ओह माय डियर सन, वाह मॉम, बहुत ही अच्छा सरप्राइज आई दिया है। मिस्ड यू सो मच। मी टू। आइए, ये बताइए आपकी ट्रिप कैसी रही? आप ठीक है जान? हाँ, मैं ठीक हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं पता, शायद माउंटेन हाउस। मुझे लोगों से दूर रहना है। जान आप इतना फास्ट ड्राइव क्यों कर रहे हैं? सॉरी, मैं कुछ सोच रहा था। अच्छा, तो फिर मैं ड्राइव करूं? नहीं, मैं स्लो चलाऊंगा। मुझे फिक्र हो रही है इसलिए। ओके सनम, हम अब स्लो चलेंगे। अच्छा, मैं क्या तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? आई थिंक वही सही रहेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे आपके साथ रहना है। आप जहाँ जाएंगे मैं वहाँ आऊंगी। तो तुम जॉन, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपके मॉम के साथ मेरी शुरुआती मुलाकात बिल्कुल अच्छी नहीं थी। अगर अच्छी शुरुआत हो भी जाती तो क्या, और अगर ना होती तो भी क्या। I mean, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इस दुनिया में है या नहीं। तुम बस उन्हें दरवाजे पर मिली हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, हमारी पहली मीटिंग डोर पे नहीं हुई थी। हमारे पड़ोस में मेरा उनके साथ झगड़ा हुआ था। तुम्हारे एरिया में? क्या कह रही हो? हाँ, हमारी ग्रोसरी शॉप के सामने उन्होंने हमारे बिल्ली के खाने के पॉट पर किक मारी और फिर मुझे गुस्सा आ गया और इस वजह से हमारी बहस हो गई। मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा कोइंसिडेंस रुको था। एक सेकंड सनम, ग्रोसरी, बिल्ली, क्या मेरी मॉम तुम्हारे एरिया में आई थी? हाँ, उनकी कार शॉप के सामने खराब हो गई थी और इसीलिए उन्होंने अपना टाइम हमारी शॉप में बिताया ये था। सिर्फ एक कोइंसिडेंस है और कुछ भी नहीं। हाँ, वही तो कह रही हूँ मैं। ये कैसे हो सकता है? और आपको पता है, उन्होंने तो मेरी मॉम से भी बहुत बहस की। ये सब कब हुआ? कल जब आपने मुझे ड्रॉप किया तो मैं शॉप में चली गई थी और वही ये सब हुआ। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। ये कैसा कोइंसिडेंस तुम है? सही कह रही हो, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। क्या मतलब है आपका? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे नहीं समझ आ रहा है कुछ भी। मेरी मॉम ने मेरा इंस्पेक्शन किया, ये बात तो क्लियर है। आई अंडरस्टैंड। मतलब तुम्हारे लिए सनम, आई एम श्योर उन्होंने न्यूज पढ़ी होगी। इंस्पेक्शन? हाँ, मतलब उन्होंने न्यूज पढ़ी होगी, किसी ने इन्फॉर्म किया होगा और ये ऑब्वियस है कि वो वहाँ इंस्पेक्शन करने आई थी। चेक करने आई होगी कि मेरा बेटा किसको डेट कर रहा है, लड़की कैसी है, क्या करती है, ये सब जानना है। ओ, उन्हें पता चला तो वो मेरे बारे में बहुत बुरी चीजें सोच रही होंगी। ब्रावो सैम। उन्हें जो सोचना है वो सोच सकती है, हमें क्या करना है? मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती वो। मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि वो क्या सोचती है, और उसके अलावा मेरी जिंदगी में उन्हें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत है ही नहीं। जॉन, वो आपकी मॉम है। मॉम थी, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अब वो मेरे लिए कोई नहीं है, वो सिर्फ एमरे की मॉम है। पर फिर सनम, भी पता है सबसे अजीब बात क्या है? मैं बताता हूँ। अजीब बात ये है कि वो इतने सालों बाद वापस आई है। वो क्यों आई है मुझे बस वो जानना है। इसके पीछे उनका कोई मकसद है, क्योंकि वो अच्छी औरत नहीं है। जॉन, बात को ऐसे मत बढ़ाइए। शायद अब वो चेंज हो गई होगी, उन्हें रिग्रेट हो रहा होगा। ऐसा भी तो हो सकता नहीं हो सकता सनम, तुम मेरी मॉम को अभी तक जानती नहीं हो। अगर वो तुम्हारे आजू बाजू है तो कोई परेशानी जरूर हो सकती है। पर एटलीस्ट आपको उनकी बात सुननी चाहिए। शायद ऐसा हो कि आप उन्हें माफ कर दें। तुम्हें क्या लगता है वो क्या करेंगी? वो मुझे कोई सैड स्टोरी सुनाएंगी और मुझे यकीन हो जाएगा और फिर मैं उन्हें माफ कर दूंगा, ऐसे कुछ होगा ना? उनकी बात सुने बिना आप ऐसा कैसे कह सकते हैं?
जान, मॉम्स का प्यार बहुत अलग होता है। उनके प्यार करने का तरीका सबसे अलग होता है। सनम, एक बात जान लो, मुझे उनके प्यार की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। मुझे बस तुम्हारी जरूरत है सनम। और मुझे भी। सॉरी, लैला का मैसेज आया है। मुझे बहुत लेट हो गया है। मुझे समझ नहीं आता, जब मैं आपके साथ होती हूँ तो टाइम कितनी जल्दी निकलता है। You mean जाने का टाइम आ गया? कौन? ज़ैदा ने किया है ना आपको मैसेज? वो पिराना, आज उसने आपको किस किया था, उसी ने किया है ना? नहीं, एमरे है, एमरे। हमारी लेडी होटल चली गई है, वही मैसेज करके बता रहा है मुझे। एनीवे, चलो तुम्हारा कोट ले लो, हम चलते हैं, लेट हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं। वेलकम भाई। थैंक्स। क्या वो चली गई? हाँ, वो चली गई। मैं तुमसे झूठ क्यों कहूंगा भाई? वो यहाँ आई क्यों थी? कहीं तुमने तो नहीं बुलाया ना उन्हें? नहीं, मैं क्यों इनवाइट करूंगा? मैं भी उनके आने से बहुत शौक था। क्या तुमने उन्हें सनम के बारे में बताया? उन्हें तो उसका एरिया भी पता चल गया। नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा। उन्होंने न्यूज में देखा था तुम्हारे बारे में। मैंने बस इतना कहा कि ये बात सच है। वो सनम के एरिया गई थी और वहां उन्होंने नाटक किया कि उनकी कार खराब हो गई है। तो अगर तुमने उन्हें नहीं बताया तो किसने बताया होगा? हाँ, बोलो, तुम्हारे अलावा कोई कांटेक्ट में नहीं है उनके? मुझे लगता है कि वो और कोई नहीं, आइलिन होगी। हाँ, जरूर आइलिन ही होगी। आखिर वही तो हर चीज में इन्वॉल्व होती है। उससे छुटकारा कब दिलवाओगे ब्रो? तुम फिक्र मत करो। मॉम को मैंने अच्छे से वार्न कर दिया है कि उसके करीब ना जाए, और ये भी कहा कि हमारा ब्रेकअप हो गया। नहीं नहीं, ऐसा कहना नहीं चाहिए था। अगर तुमने उन्हें ये बताया तो वो आइलिन के और करीब हो जाएगी और वो उससे और सवाल करने लग जाएगी। तुम समझ रहे हो मेरी बात? तो प्लीज आगे से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ भी मत बताना, ओके? तुम सही हो। पर वो अचानक यहाँ आई क्यों? उनका प्लान क्या है, पता है? आइडिया है क्या? मुझे नहीं लगता कि उनका कोई प्लान है। वो घबरा गई थी कि तुम्हें कस्टडी में ना ले जाए। फिर मैंने उन्हें काम किया, पर अब मुझे दिख रहा है कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। नहीं ब्रो, बिल्कुल नहीं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ बस उनके हिसाब से होना चाहिए। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन यहाँ रुकेंगी। उनका अपना हस्बैंड है, कुछ दिनों में बोर हो जाएंगी और फिर यहाँ से चली जाएंगी। नहीं, उनका डिवोर्स हो गया। हाँ, देखा ना तुमने? उनका रीजन अब क्लियर है। मुझे आकर मिलने का यही एक रीजन है। वो किसी को ढूंढ रही है जिससे वो सिंपैथी गेन कर सके, और वो बोर हो जाएंगी तो वो वापस चली जाएगी, क्योंकि हमेशा वो यही तो करती है। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। उन्हें तुम्हारी सच में फिक्र है। क्या उन्हें मेरी फिक्र है? पर किस बात की फिक्र है उन्हें मेरी? उन्हें तब तो मेरी फिक्र नहीं हुई जब होनी चाहिए थी। मेरे बर्थडेज आते थे, बास्केटबॉल गेम्स, मदर्स डे पर, क्या और काउंट करवाऊं मैं? उन्हें तब तो मेरी फिक्र बिल्कुल भी नहीं हुई जब मैं उन्हें ढूंढ रहा था। एनीवे, जाने दो ये सारी बातें, मैं सोने जा रहा हूं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। व्हाट्स अप? ओह, तो लेजी बॉसेस अभी आए हैं। तुम्हें पता है टाइम क्या हुआ है? आप वापस गए नहीं अभी तक। आई होप कि आप जल्दी चली जाएंगी। मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है, सो गुड लक फॉर दैट। भाई, ये जगह सही नहीं है। जान, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मुझसे इस तरह से बिहेव क्यों करते हो। क्या आप चाहती है कि मैं इन सब लोगों के सामने डिस्कस करूं? हाँ, मुझे लगा ही था। आइए। हाँ, तुम क्या कह रही थी? थैंक्स फॉर द टी। हाँ, अब चाय का वक्त हो गया है। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, काफी अच्छी है। बॉन एपेटिट जान। जान जान जान। क्या छिप क्यों रही हो? बोलो। जान, आपकी मॉम यहाँ हाँ, वो पर आ है। सकती है, पर मैं क्या करूँ? वो ज्यादा देर रुकेंगी नहीं यहाँ वैसे। जान, आप ऐसा मत करोगे। आप इतनी जल्दी बात को मत बदलिए। सनम, हमने साथ में
वाकई एक बहुत अच्छा काम किया है। फैब्रिक का केस खत्म हो गया, भले ही आइलैंड का केस शुरू हो गया, पर वो ठीक है। मुझे उनके बारे में कुछ सोचना नहीं है और मुझे मिसेस हुमा के बारे में भी नहीं सोचना है। वो मेरे लिए इनविजिबल है। ठीक है, तो फिर लेट्स वर्क। काम शुरू करते हैं, है ना? हाँ ठीक है, स्टार्ट करो। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। ये रहा। हाँ ठीक है। I'll start. हमने जो लाइंस चेक की थी मैं वो लिख लेती हूँ। पहले ये डॉक्यूमेंट्स है, हमने ये चेक किए थे, पर रेड मोड के लिए हमें उनकी प्रीवियस ग्लोबल कैंपेन स्टडी करनी है और इससे शायद हमें आगे के लिए कुछ अच्छे आइडियाज मिल जाए। जान, मिस्टर जान, प्लीज बी सीरियस, ध्यान दीजिए, मैं कुछ बता रही हूँ आपको। हाँ, हमें उनकी जरूरत है, हमें सीरियस होने की जरूरत है। एक्चुअली डेरन ने हमसे पहले वाली कैंपेन्स की सारी इंफॉर्मेशन मांगी है। वाव, दैट्स सुपर। ठीक है, वेरी गुड। फैब्रिक का कॉल है, वो क्यों कॉल कर रहा है? नेवर माइंड जान। सुन मेरी बात, हमारा काम खत्म हो चुका है, तो तू बार बार सनम को क्यों कॉल कर रहा है? मिस्टर जान, हाँ आप सही हो, हमारा बिजनेस रिलेशन खत्म हो गया, पर मैं मिस सनम से माफी मांगना चाहता हूँ, इसलिए फोन किया मैंने। सोचा उनसे फोन पर ही माफी मांग लूं। सनम का तुझसे कोई लेना देना है ही नहीं, तो मेरी गर्लफ्रेंड और मेरी कंपनी से दूर रह। सुनिए मिस्टर जान, मैं आपसे वापस बैड टर्म्स पर नहीं आना चाहता, आप मुझे धमकाना प्लीज बंद कीजिए, ठीक है? हाँ कर ले जो करना है, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। जान। सनम, अगर ये आदमी दोबारा कॉल करता है ना, तो तुम मुझसे बात नहीं करोगे, सीधा मुझे कहोगी, ठीक है? ठीक है, ठीक है, फिर मैं चलती हूँ जान।